अब फिर हम देखेंगे इसी में सी पॉइंट देखेंगे, एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता है उसका, ये देखें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो आपसे पूछा पूछा जाए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पे एक आप नोट बनाइए, तो आप पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को वो करेंगे, है ना। फिर आप लिखेंगे स्कैटरिंग, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फिर आप लिखेंगे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे एटमोस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये लिखेंगे आप। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट द इंटरप्ले ऑफ लाइट with objects around us give us rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of sky, the color of water in deep sea, देखा। तो स्काई का जो ब्लू कलर है वो फर्स्ट। दूसरा जो कलर है किसका, वाटर का, डीप सी में, बहुत गहरे समुद्र में। रेडिंग द सन एट सनराइज, जब सनराइज होता है जो सन में एकदम रेडिंग लाल लाल नज़र आता है, उसका जो रेडिंग होना, ठीक है। वो सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में रेडिंग होता है ये सन, उसका होना। ये सब कुछ जो है वंडरफुल फिनोमिना है जिनसे हम अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, जिनको हम परिचित हैं। ओके, तो ये सब क्यों होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो पाथ है एक बीम ऑफ लाइट का, जो पास होती है किसके किससे बीच होके पास होती है, ए ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, इसका जो ट्रू सॉल्यूशन है वो विजिबल नहीं है, ठीक है। अब आगे आपका अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर होना, बिखरना। जैसे लाइट है इसका स्कैटर हो जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हम बहुत सारे जो नेचुरल फेनोमेना होते हैं वो होते हैं स्पेक्टेकुलर, मतलब देखने लायक, दिल को मोहने वाले, ठीक है, उनको बोलते हैं स्पेक्टेकुलर फिनोमेना इन नेचर। हमारी प्रकृति में क्या क्या होता है, फर्स्ट है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, ठीक है वो। फिर दूसरा होता है क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। फिर नेक्स्ट है कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, दूसरा हो गया कि गहरे समुद्र में जो पानी का कलर का नीला दिखाई देना, कलर जो जो भी कलर है उसका, ठीक है, वो ब्लू दिखाई, स्काई भी ब्लू दिखा देता है, ब्लू ब्लू स्काई और ब्लू ब्लू वाटर इन डीप सी। ओके, फिर होता है रेडिंग ऑफ द सन, सन का लाल होना कब होता है, सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में देखते हैं। तो ये सब क्या है, कुछ वंडरफुल फिनोमिना हैं जिनसे हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तो आप ये भी दे सकते हैं, प्रिज्म का भी आप दे सकते हैं, जो प्रिज्म के थ्रू आप लाइट को पास करवाते हैं फिर वो होता है, तो प्रिज्म का भी आप इसमें दे सकते हैं, है ना, ये भी दे सकते हैं। और बाकी आप तीनों एग्जांपल्स आप इसमें कर सकते हैं, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी एंड रेडिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड द सनसेट, ये भी आप इसमें दे सकते हैं। अब आपका आ गया नेक्स्ट, इसी में देखो 11.6 में था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ये जो है ना 11.6.1, तो ऑब्वियसली इसी का है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट होता क्या यार, मैं तो आपको सीधा सीधा देखते हैं इसमें। जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हिट्रोजीनस मिक्सर है, किसका, माइन्यूट पार्टिकल्स का। मैंने बताया था ना, हिट्रोजीनस मानी होमोजीनस नहीं है, एक जैसे पार्टिकल्स उसमें नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक जैसे नहीं है,
ये हमारी अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर में बताया था पहले भी कि इसमें एक जैसे नहीं है ये सारी जो भी इसमें इसका जो भी कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज हैं, ठीक है, या एयर बोल लीजिए, अब एयर एयर है इसमें, ठीक है। तो एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं जिनका डेंसिटी जो है किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। इसमें वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स को छोटा वेपर है कोई बड़ा वेपर है, तो इनकी डेंसिटी जो चेंज होती रहती है, उस वाटर वेपर में क्या कंटेंट है, ठीक है, वो कंटेंट भी अलग वेरी कर सकता है। इस प्रकार पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स भी कोई नहीं कि एक ही एलिमेंट का कोई पार्टिकल हो, पार्टिकल भी बहुत सारे होते हैं, तो ये हिट्रोजिनस मिक्सर है, इसका मतलब आप समझिए, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। और माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स का, ये दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, इसमें स्मोक है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ऑफ डस्ट एंड मोलिक्यूल्स ऑफ एयर। देखो सारा आ गया, तो आप इसको सिस्टमेटिकली ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके। तब ए बीम ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करती है इन फाइन पार्टिकल्स को, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जब ये बीम ऑफ लाइट आती है, मतलब बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट का मतलब आपको पता है एक सोर्स से जो लाइट निकलती है ना, बीम, ये मैंने सन बना दी है यहाँ पे, तो उसको बीम बोलते हैं। तो जब ये स्ट्राइक करती है ना एटमॉस्फेयर को, तो जो पाथ है बीम ऑफ लाइट का वो एकदम साफ नज़र आता है, विजिबल नज़र आता है। और लाइट जो रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ आपके सब है, इसमें टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं, और इसमें डस्ट भी है, और मोलिक्यूल्स ऑफ एयर भी है, ठीक है, ये सब है इसमें, ये सब है। तो जब इसके अंदर जब बीम लाइट की लाइट रेज पड़ती है ना, लाइट रेज पड़ती है, बीम ऑफ लाइट पड़ती है, तो वो इन पार्टिकल्स में साफ नज़र आती है वो ऐसे। आप देखिए खिड़की है, खिड़की है, ठीक, खिड़की से लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, आप यहाँ बैठे हो, आप घरों में भी देखते होंगे, तो आप देखते हैं कि आप रूम के अंदर जैसे लाइट आती है तो आपको एक सीधी रेखा नज़र आती है, मतलब जिसमें पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए नज़र आते हैं, छोटे छोटे धूल के कण से नज़र से आते हैं ना, तो वो ये टिंडल इफेक्ट वही है। तो द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोडियल पार्टिकल्स गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट। तो आपको एक वर्ड और याद करना है, ये जो कोलोडियल पार्टिकल्स बोलेंगे, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो सस्पेंडेड रहते हैं, या जो भी जो हमने बात की थी ऊपर, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, स्मोक, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सब कोलोडियल पार्टिकल्स बोल देंगे उनको, ठीक है, कोलोडियल, कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स, ओके। तो आपको याद हो जाए इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो COLL कर दिया, कोल लिख दिया, फिर या ओ ले, कोलो, कोल हो गया, ठीक है, इडल, IDL, कोलोइडल, कोलोइडल पार्टिकल्स से हो गया सारे। तो ये टिंडल इफेक्ट है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो ये जो फिनोमिना है ये देखा जाता है व्हेन ए फाइन बीम, ए फाइन बीम माने एक महीन पतली सी बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए स्मोक फील्ड रूम, एक धुएं से भरे हुए एक कमरे में जब ये लाइट आती है, यह जरूरी नहीं यार धुआं सा भरा हुआ हम देखते हैं अपने घरों में, आप अपने रूम में देखना खिड़की से लाइट आएगी ना एकदम, तो आप देखना मतलब एक वो, लेकिन वो एक फाइन बीम होनी चाहिए, छोटी सी एक वो होनी चाहिए, पुंज होना चाहिए लाइट का, वो सनलाइट भी हो सकती है और किसी की लाइट भी हो सकती है वो, ठीक है। तो आप देखोगे तो, और किससे आनी चाहिए, थ्रू एक स्मॉल होल से आनी चाहिए, छोटे होल से आनी चाहिए। मैंने खिड़की का बताया था, खिड़की से भी दिखता है वो, आप साफ दिखोगे, सिर्फ एक रूम है, एक बड़ा सा रूम है आपका, या छोटा रूम है, उसमें एक खिड़की है मान लीजिए आप खिड़की से जो आएगी ना वो तो आपको साफ नज़र आएगी ऐसे, वो है ना, वो बीम नज़र आएगी पूरी उसमें, आप यहाँ बैठ के देखेंगे उसको, ये पास से सामने से नहीं देखना आपको, इधर से देखना है उसको, ठीक है, मतलब डार्क होने से आप उसको देखोगे तो आपको बीम नज़र आएगी उसकी, ये टिंडल इफेक्ट है। एक स्मॉल होल से देखोगे तो आप बहुत क्लियर और नज़र आएगी, बढ़िया। तो थस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल्स विजिबल। तो जो लाइट जो स्कैटर होती है ना, जो लाइट जो स्कैटर होती है, जो लाइट आपकी जो स्कैटर होती है अंदरों में, वो तो उसको जो पार्टिकल्स होते हैं उनको विजिबल दिखाई
विजिबल बना देती हैं, मतलब वो हम उनको देख पाते हैं। ठीक है। रूम में आप एक स्मॉल होल से जब तक लाइट नहीं डालते हो, एंटर नहीं करवाते हो लाइट को, वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे छोटे से होल से, जैसे ये इसका मैंने बताया रूम का, जैसे आप एंटर करवाते हो तो पार्टिकल्स आपको उसमें नज़र आएंगे, उसी के अंदर नज़र आएंगे उसके अंदर। ठीक है। हम खूब देखते हैं। जो छोटे थे घरों में, कच्चे घर होते थे मिट्टी के, छोटी 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 उसमें बारियां बोलते हैं, बारियां बोल रहे थे, मतलब हवा के लिए जगह छोड़ते हैं थोड़ा सा, उनमें से जो लाइट आती थी ना, देखते थे, मैं यार ये क्या, ओ हम कहते यार इतनी सारी धूल भरी है कमरे में, है ना। तो पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, जब ये बीम ऑफ लाइट आती है तो उसको विजिबल बना देती है, और इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो, अब जो कलर है किसका, जो स्कैटर्ड जो लाइट का है, किस पे डिपेंड करता है, ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स उसको स्कैटर कर रहे हैं उनकी साइज पे जो है उसका कलर डिपेंड करता है, किसका, स्कैटर्ड लाइट का। ठीक है। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली द ब्लू लाइट। वाव, देखो जो बहुत फाइन जो पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो मेनली किसको स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को, ब्लू लाइट को। देखो, वाइल जबकि द पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज, जो बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ। जो लॉन्गर वेवलेंथ के जो लाइट होती हैं उनको वो स्कैटर करती हैं। कितना इंपॉर्टेंट है यार, ओके, कितना इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इफ यदि द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इन, इतनी बड़ी है जो काफ़ी है किसके लिए, स्कैटर्ड लाइट में इवन अपियर वाइट, जो स्कैटर्ड लाइट है वो भी वाइट नज़र आ सकती है। मतलब यदि उसकी पार्टिकल्स जो है, स्कैटरिंग पार्टिकल्स इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि जो स्कैटर्ड लाइट है वो भी वाइट नज़र आने लगती है। तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए आप। देखो, ये जो है 11.6.2, इसमें क्या है, जो कलर ऑफ स्काई जो है, क्लियर स्काई जो है, कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आता है। ठीक है। अब देखिए, जो मोलिक्यूल्स होते हैं एयर के, मोलिक्यूल्स ऑफ एयर, और जो अदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे महीन जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उस साइज, उनकी जो साइज कैसी होती है, स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे भी छोटी होती है वो। तो दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स। तो ये मोर इफेक्टिव होते हैं, जो भी लाइट होती है ना, जो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है उसको स्कैटर करने के लिए। ठीक है। क्या क्या होते हैं इफेक्टिव, जो मोलिक्यूल्स हैं एयर के, और जो दूसरे जो महीन जो पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, जिनकी साइज किससे छोटी है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे छोटी है, स्मॉलर है। ठीक है। वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, किसके लिए इफेक्टिव होती है, स्कैटर करने के लिए, जो लाइट शॉर्टर वेवलेंथ की है। तो दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड पे देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। ठीक है। तो ब्लू लाइट को ज़्यादा इफेक्ट करती है वो, क्योंकि जो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। ध्यान रखो आप, जो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है समझ लीजिएगा कि वो शॉर्टर होती है, और जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है। ठीक है। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है कितनी है, अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट।
देखा आपने? तो जो रेड लाइट है इसकी जो वेवलेंथ है वो 1.8 टाइम्स गुना ज़्यादा होती है ब्लू लाइन की वेवलेंथ से। ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है उससे। ठीक है, ये आप याद रखना। रेड लाइट की वेवलेंथ ब्लू लाइन की वेवलेंथ से 8 गुना ज़्यादा होती है इसकी। ओके। थस इस प्रकार जब when sunlight passes through the atmosphere the fine particles in air scatter the blue color जो कि shorter wavelength के हैं more strongly than red color। ठीक है, तो scattered blue light enters our eye। जो scattered blue कलर है, ब्लू लाइट है, वो हमारी आईज तक पहुंचता है। समझ गए आप? ओके। नेक्स्ट है यदि अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, यदि अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता, क्या नहीं होता? देखो, तो क्या होता, द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, हमें स्काई जो एकदम डार्क नजर आता। स्काई appears dark to passengers flying at very high altitude as scattering is not prominent at such heights। ओके, देखो कितना बड़े एग्जांपल दिया है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का अलग है, यहाँ से यहाँ तक का अलग है। यदि हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें स्काई कैसा नज़र आता? डार्क नज़र आता। और इसका प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं कि आप जब हाई एल्टीट्यूड्स पे, बहुत ऊंचाई पे, समुद्र तल से जो बहुत ऊंचाई होगी, हाई एल्टीट्यूड पे आप जब फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो भी आपको जो हमारा स्काई है वो डार्क नज़र आता है। क्यों आता है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऐसी जगह पर, सच हाइट्स पर, ऐसी ऊंचाइयों पर प्रोमिनेंट नहीं है। ओके। अब देखिए आप ये वाला देखो, ये प्रैक्टिकल हमारी लाइफ से जुड़े हुए सवाल होते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो डेंजर लिखा रहता है, डेंजर सिग्नल, कहाँ पर? रेड इन कलर लिखा होता है। लाल कलर में क्यों लिखा रहता है डेंजर? ये वो क्यों क्यों होता है? देखो, इसकी वजह क्या है? द रेड इज लिस्ट स्केटर्ड बाय फॉग और स्मोक। क्योंकि जो रेड कलर है ये स्मोक से, धुआं से, या जो फॉग से, जो कोहरा छाता है, वो उससे बहुत कम स्केटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो वेव लेंथ है ना, जो वेव लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है इसकी, जो कि 1.8 टाइम्स इज ग्रेटर देन द ब्लू वन। यदि आप इस डेंजर को किस में लिखोगे? ब्लू कलर से आप लिखते हो, तो ये क्या स्कैटर्ड हो जाएगी बहुत ज़्यादा स्मोक से और फॉग से। इतनी स्कैटर्ड हो जाएगी आपको साफ वो विजिबल नहीं होगी कि मैं यार आगे डेंजर है, खतरा है। लेकिन रेड लाइट दिख जाएगी आपको। क्यों दिख जाएगी? क्योंकि जो रेड है वो लिस्ट स्कैटर्ड होता है, बहुत स्कैटर नहीं होता, तो आपको आराम से विजिबल हो जाती है। देयरफॉर, इसलिए इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस। आप एक दूरी पर भी हैं तो आपको रेड कलर ही दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रेड कलर में क्यों होता है? क्योंकि ये लिस्ट स्केटर्ड बाय द फॉग और स्मोक, बहुत कम स्केटर्ड होती है फॉग से, स्मोक से। ठीक है, ये आपका पैसिव टेंस है, इज लिस्ट स्केटर्ड। ओके। अब आप देखिए ये 11.6.3। अब देखो, कलर ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट के टाइम में, सनराइज और सनसेट के टाइम में जो कलर होता है सन का, रेडिंग क्यों होता है? ठीक है, तो आपने स्काई तो देखा होगा जब सनसेट होता है या सनराइज होता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो सन है और जो सराउंडिंग सन के चारों तरफ का जो स्काई है, जो ये सन है, सन के चारों तरफ का जो ये स्काई है,
वो रेड क्यों नज़र आता है? ओके, लेट अस डू एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करते हैं और पता करते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी का दोस्तों इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम है, हम सीधा इसको यहाँ से समझते हैं। ठीक है, ये फिगर है 11.11, एन अरेंजमेंट फॉर द ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलोइडल सॉल्यूशन। ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आपका यहाँ से निकलता है, ये आपका लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ लाइट डाली, इस सॉल्यूशन से लाइट आती है, ऐसे आई लाइट आ रही है, फिर इसके अंदर से एंटर करती है लाइट, फिर यहाँ आपने क्या लगाया, लेंस लगाया, फिर कॉन्वेक्स लेंस, फिर आगे यहाँ बोर्ड लगा रखा है, यहाँ पे ये लाइट पूरी फोकस हो रही है यहाँ पर, इसमें आप ये देख रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये अब ये देखिए क्या है, आप देख रहे हो स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स बाय माइन्यूट महीन कोलोइडल सल्फर पार्टिकल्स। स्कैटरिंग हो रही है शॉर्ट वेवलेंथ्स की, किसके द्वारा, जो महीन कोलोइडल सल्फर पार्टिकल्स के द्वारा। अब यहाँ क्या इंटरेस्टिंग है, इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड color, then bright crimson red color on the screen। ठीक है, तो उस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, जो एक्टिविटी से ये वो एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करती है, ये बताती है, ये शो करती है दैट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश, इसमें रूट वर्ड ब्लू, नीलापन जो आपको समझ में आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की हेल्प से। ठीक है, तो जो ब्लूइश कलर है स्काई का, और जो रेडिश अपीयरेंस है किसका, सन का, सनराइज और सनसेट के टाइम में। ठीक है, तो लाइट जो है, जो सन के पास में जो होराइजन को पास करती है। ठीक है, एक थिकर लेयर से, जो लेयर काफ़ी थोड़ी थिक है, किसकी किसकी है, वो एयर की लेयर है, वो जो लार्जर है। ठीक है, तो लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोसफियर बिफोर रीचिंग आवर आईज। तो इसलिए होता है जो रेडिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट का। देखिए ये ऑब्जर्वर है, ये हमारी अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, और जो देखो ब्लू स्केटर्ड अवे सन अपीयर्स रेडिश, तो जो ब्लू कलर है वो स्केटर्ड अवे हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट लेंथ होती है उसकी, शॉर्ट वेव लेंथ होती है, और रेड कलर की लॉन्गर वेव लेंथ होती है, जो रेड कलर हमारी आइज तक पहुंच जाता है, और ये जो ब्लू कलर है ये क्या हो जाता है, स्केटर्ड अवे हो जाता है, मतलब छिटक जाता है दूर। तो ये सन क्या है, सन नियर होराइजन है, ये यहाँ ऑब्जर्व है, और ये सन नियरली ओवरहेड, ये ओवरहेड है और ये होराइजन पे है। ठीक है, तो लेस ब्लू स्केटर्ड। ओके, तो अपना चैप्टर हो गया पूरा। अब देखिए ये मैंने पूरी बुक से मैंने इसलिए कोशिश किया ताकि आप लोगों के डायग्राम्स जो है ना, ये जो फिगर्स हैं माइंड में बैठ सके और आप रिकॉल कर सके। अब जो मेरे पावर पॉइंट जो नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनमें एकदम क्लियर सारा टू द पॉइंट मैंने किया है, बहुत सारा उसमें एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको बहुत सारी आपके माइंड को इनपुट्स मिल सकें इस सब चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए मैंने बुक के थ्रू इसको सारा किया है। देखो ये जो आप देख रहे हो इस तरह से, इसमें 2 लेंसेज हैं, 2 बोर्ड्स हैं,
और ये आपका एक वेसल है जिसमें ये सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट है। इस तरह से आप बना सकते हैं। एग्ज़ाम में आप बना के इसका इस तरह का डायग्राम भी बना देंगे, और आप इस तरह का डायग्राम बना के आप लिख सकते हैं कि जो रेडिंग ऑफ सन का सनसेट के टाइम में और सनराइज के टाइम में क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो इसके टर्डावी हो जाता है, रेड कलर इसके टर्डावी नहीं होता है, क्योंकि इसका जो वेव लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका शॉर्ट होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, कलर ऑफ जो सन है रेडियस होता है सनराइज और सनसेट के टाइम में, ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो स्काई का जो कलर ऑफ ब्लू क्यों नज़र आता है, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। उसका भी यही एग्जांपल आप दे सकते हैं वेवलेंथ को लेकर। वेवलेंथ को आधार बना के आप इनकी आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और इससे पहले आता है फिर अपना आता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट भी आप प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं अपने घरों में। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है ये, ठीक है दोस्तों।